बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की विस्तृत समीक्षा। रायपुर जिला प्रशासन ने आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में अहम समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से संचालित रखने, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और भंडारण के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन कर उन्हें अलग अलग जोन में तैनात किया जाएगा। संवेदनशील केंद्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की योजना बनाई गई है। परीक्षा के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को विशेष रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अपराध नियंत्रण हेतु विशेष पेट्रोलिंग अभियान। दुर्ग जिले में हाल के दिनों में चोरी और लूट की घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष रात्रि पेट्रोलिंग अभियान शुरू किया है। एसपी के निर्देश पर शहर को विभिन्न सेक्टरों में बांटकर पुलिस टीमों की तैनाती की गई है। मुख्य चौक चौराहों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के साथ ही वाहनों की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। हाई कोर्ट में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण पर जोर। बिलासपुर स्थित हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या कम करने के उद्देश्य से विशेष रणनीति बनाई जा रही है। न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की बैठक में त्वरित सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित करने पर चर्चा हुई। प्राथमिकता उन मामलों को दी जाएगी जो लंबे समय से लंबित हैं। साथ ही ई कोर्ट प्रणाली को और मजबूत कर डिजिटल सुनवाई को बढ़ावा देने की योजना है। न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों पर भी विचार किया गया। किसानों को समर्थन मूल्य भुगतान में तेजी। धान खरीदी के बाद किसानों को भुगतान में हो रही देरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बैंकिंग औपचारिकताओं को सरल बनाकर लंबित भुगतान शीघ्र जारी किए जाएं। कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में बताया कि अधिकांश किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई है और शेष भुगतान भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस पहल से किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर आगामी कृषि सीजन की तैयारी के लिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। इस अभियान में जिला पुलिस और केंद्रीय बलों की टीम शामिल रही। संवेदनशील गांवों में गश्त बढ़ाई गई है और संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा बल ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा और विकास योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। पर्यटन विकास के लिए नई योजना। जगदलपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने नई विकास योजना की घोषणा की है। प्रमुख पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण, साफ सफाई और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय युवाओं को पर्यटन गाइड और होम स्टे योजना से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। बिजली उत्पादन और आपूर्ति की समीक्षा। कोरबा जिले में स्थित बिजली संयंत्रों की कार्यक्षमता और उत्पादन क्षमता की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने गर्मी के मौसम को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मेंटेनेंस कार्यों को समय पर पूरा करने और तकनीकी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। ऊर्जा विभाग का लक्ष्य है कि आने वाले महीनों में बिजली कटौती की समस्या से उपभोक्ताओं को राहत मिले। सड़क हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। रायगढ़ में बुधवार सुबह एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार पिता और उसका मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी हालत नाजुक हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और इलाके में भी मातम का माहौल बन गया। धान खरीदी में अनियमितता की जांच। जिले के कुछ धान खरीदी केंद्रों पर तौल में गड़बड़ी और रिकॉर्ड में अंतर की शिकायतें सामने आने के बाद प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है।
कलेक्टर के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम गठित की गई है, जिसमें खाद्य विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं। टीम केंद्रों पर स्टॉक रजिस्टर, तौल मशीन और भुगतान प्रक्रिया की जांच कर रही है। यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी उपज का उचित मूल्य और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। बदलते मौसम को लेकर स्वास्थ्य अलर्ट। सरगुजा संभाग में मौसम में अचानक बदलाव और ठंड के प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा है। वायरल बुखार, सर्दी, खांसी और मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। डॉक्टरों को आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इमरजेंसी सेवाएं सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की है। जल संरक्षण अभियान की शुरुआत। धमतरी जिले में जल संकट से निपटने के लिए व्यापक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर तालाबों का गहरीकरण, नहरों की सफाई और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। स्कूलों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जल बचाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि आगामी गर्मी में पेयजल की कमी की स्थिति न बने और भूजल स्तर में सुधार हो। ग्रामीण सड़क निर्माण को मिली गति। महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य को तेज कर दिया गया है। जिन गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से नहीं था, उन्हें जोड़ने का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है। प्रशासन ने निर्माण एजेंसियों को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और स्थानीय व्यापार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को भी लाभ मिलेगा। अवैध शराब तस्करी पर सख्त कार्रवाई। कांकेर जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध शराब का बड़ा जखीरा जब्त किया है। इस कार्रवाई में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। नागरिकों से भी अवैध गतिविधि की सूचना देने की अपील की गई है। महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक सहायता। बालोद जिले में महिला स्व सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जिला पंचायत के माध्यम से कई समूहों को लोन और अनुदान राशि वितरित की गई है। इन समूहों को सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और हस्तशिल्प जैसे कार्यों से जोड़ा जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा। बलौदाबाजार जिले में पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें सड़क, नाली, आवास और पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखें। साथ ही अधूरे कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए सख्ती बरतने को कहा गया। रोजगार मेले में युवाओं को अवसर। मुंगेली जिले में आयोजित रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। विभिन्न निजी कंपनियों और उद्योगों के प्रतिनिधियों ने इंटरव्यू लेकर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया। कई युवाओं को मौके पर ही चयन पत्र प्रदान किए गए, जबकि अन्य को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया गया है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से लोकान्य युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पलायन में कमी आएगी। अवैध लकड़ी कटाई पर सख्ती। गरियाबंद जिले में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद वन विभाग ने अवैध लकड़ी कटाई के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। वन परिक्षेत्र अधिकारियों की टीमों को संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में की गई कार्रवाई में बिना अनुमति काटी गई लकड़ी जब्त की गई और संबंधित लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे वन संपदा की सुरक्षा में सहयोग करें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। पोषण अभियान को मिली गति। सूरजपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पौष्टिक आहार वितरित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने केंद्रों का निरीक्षण कर आहार वितरण की गुणवत्ता और नियमितता की जांच की। कुपोषण दर को कम करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। कोरिया जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों की जांच कर आवश्यक दवाइयां वितरित की।
शिविर में रक्तचाप, मधुमेह और अन्य सामान्य बीमारियों की जांच की गई। गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। किसानों को बीज और खाद वितरण। बेमेतरा जिले में रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों को अनुदान दर पर बीज और खाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर पंजीयन कर निर्धारित केंद्रों से सामग्री प्राप्त करें। इससे फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। नक्सली सामग्री बरामद। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली उपयोग की वस्तुएं बरामद की। ऑपरेशन में जिला पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम शामिल रही। अधिकारियों ने बताया कि समय रहते बरामदगी होने से संभावित बड़ी घटना टल गई। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। सड़क निर्माण कार्य में तेजी के निर्देश। नारायणपुर जिले में अधूरे सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। जिला प्रशासन ने संबंधित एजेंसियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए ये कार्य प्राथमिकता पर किया जा रहा है। अधिकारियों ने गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। धार्मिक आयोजनों में कड़ी सुरक्षा। कबीरधाम जिले में आगामी धार्मिक आयोजनों और त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। प्रमुख मंदिरों और आयोजन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी निगरानी, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। जिले में स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रशासन ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलता है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा निगरानी कड़ी। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चेक पोस्टों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा नियमित गश्त की जा रही है। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच की जा रही है ताकि किसी भी अवैध गतिविधि को रोका जा सके। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।